मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं आदिमाइंड ट्यूटोरियल। हमारी सीरीज चल रही थी जनरल नॉलेज की, राइट। अभी बीच में कुछ दिनों का गैप हो गया था क्योंकि सिस्टम खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, राइट। लेकिन अब हम वापस से आ चुके हैं अपने मैदान में। अब हम वापस से आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आ सकते हैं RIMC, RMS और सैनिक स्कूल्स में, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंटर्स एंड दियर फेमस इन्वेंशंस के बारे में, राइट। तो आज मैं 9 से 10 इन्वेंटर्स के नाम बताऊंगा जिन्होंने जो जो इन्वेंट किया है और किन किन चीजों के लिए उन्हें जाना जाता है, आज हम ये जानेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमारे जो इन्वेंटर हैं, उन्होंने इन्वेंट किया था लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन यहाँ ऐसे इस वजह से लगा है क्योंकि इन्होंने एक साथ 3 लॉ इन्वेंट किए थे मोशन से रिलेटेड, राइट। तो लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉ थे एंड इन्वेंटर का नाम है न्यूटन। पूरा नाम है इनका आइजैक न्यूटन, राइट। आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है एंड 1687 में इन्होंने लॉज ऑफ न्यूटन इन्वेंट किए थे। राइट हैंड साइड में आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, इन्हीं की है। एंड ये जो आइजैक न्यूटन है, ये जाने जाते हैं इन सारी चीजों के लिए। ये यहाँ टॉप टू बॉटम के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बायनोमियल सीरीज है, प्रिंसिपा है, न्यूटन्स मेथड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स आइडेंटिटीज है, बहुत सारी चीजें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड बाकी मोस्ट ऑफ द चीजों में न्यूटन का स्टार्टिंग में नाम है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कल का MCQ में कि ये किसने इन्वेंट किया है, तो मोस्टली न्यूटन का नाम है, तो इसका आंसर न्यूटन ही होगा, मतलब सर आइजैक न्यूटन ही होगा। बट लॉ ऑफ मोशन कब इन्वेंट किया गया था? 1687 में। एंड ये जो 3 लॉ है, मैं चाहता तो हूँ कि ये सारी चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे ही एक्सप्लेन करूँ, बट अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंटेंट अच्छा खासा बचा हुआ है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इतना ज्यादा एक्सपेंड करना इसको मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो फोकस ऑन द क्वेश्चंस ओनली कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं एंड व्हाट विल बी देयर ऑप्शंस या उसमें से कोई करेक्ट आंसर। एंड बाकी 8th 9th में आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी मिल जाएंगी, राइट। जब आप सैनिक स्कूल में होंगे या RMS या RIMC में, तो वहां पे आपको यही सारी चीजें फिर से बताई जाएंगी, राइट। चलिए, नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट invention, which is law of electrostatic attraction. Okay, law of electrostatic attraction done. तो इसे हम लोग कूलम लॉ भी कहते हैं। इसे 1779 में बनाया गया था एंड चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम थे, एक इंडिविजुअल थे, उन्होंने इसे बनाया था। एंड ये जो जाने जाते हैं, ये टोरिज्म बैलेंस के चक्कर में जाने जाते हैं, ये कूलम्स लॉ, जैसा कि ये सेम लॉ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कूलम्स फ्रिक्शन हो गया, कूलम्स डंपिंग हो गया। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिनके इन्वेंशन के आगे उनका नाम आ जाता है, तो इट इज इजी टू फाइंड आउट एनीथिंग, राइट। तो अगर आपका आता है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसने बनाया था, तो आपको ऑप्शन में अगर दिखेगा कूलम्स या चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्स, तो आपको ये पुट ऑन करना रहेगा, राइट। एंड डेट का आना बहुत ज्यादा रेयर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का जो लॉ था वो किस सन में बना था, इट मींस नंबर ऑफ इयर्स, मतलब ईयर कौन सा था। तो यहाँ 1779 वाला आना वो है, थोड़ा मुश्किल है, रेयर है, बट आपको नाम से जरूर आएगा, राइट। चलिए, राइट हैंड साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये इन्हीं की है, डन। तो एटम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जॉन डल्टन ने एंड 1808 में इनका चीजें हुई थी ये। और राइट हैंड साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, और ये जाने जाते हैं एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डल्टन्स लॉ और डल्टोनिज्म, डन। इसमें से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये सब भी आपको 8th और 9th के आसपास में पढ़ाया जाएगा, राइट। तो कोशिश करिएगा कि अभी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के चक्कर में आप पढ़िए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं ही आपको इन सारी चीजें की पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूंगा। बट राइट नाउ इट इज नेसेसरी टू फोकस ऑन जस्ट अ कॉर्नर ओनली, जिसको आपको निकालना है, राइट। चलिए, तो एटम का आविष्कार किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का आविष्कार किया था GS ओम ने एंड ये आविष्कार हुआ था 1827 में एंड इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये इन्हीं की है, यही है GS ओम। एंड इन्होंने आविष्कार किया था किसका? लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और ये जाने जाते हैं ओम्स लॉ के लिए, फिजिक्स में आपको मिल जाएगा आई थिंक 9th में ही। एंड ओम्स फेज लॉ के लिए, ओम्स लॉ के लिए, डन।
ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो जीएस ओम जो थे, उन्होंने 1827 में क्या आविष्कार किया था, मतलब क्या फाइंड आउट किया था, क्या बनाया था? लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सॉरी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। डन। चलिए, एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये क्या है? ये क्या होता है कि किसी भी चीज को जब हम पानी पे रखते हैं तो वो चीजें सेम दबाव देती है। जैसे अगर आप किसी पेन के कैप को पानी में रखते हैं तो पानी थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश होता है, तो वो जो पेन कैप का वॉल्यूम है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन में समझाया जाएगा, राइट? तो इसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड हम लोग जब अपने क्लासेस में थे, जब मैं आई थिंक 9th और 10th में था, तो हम लोग का प्रैक्टिकल भी हुआ था, जिसमें टीचर ने मतलब बकायदा हर एक प्रॉपर तरीके से हमें एक्सप्लेन किया था। तो ऐसे ही आपके साथ भी होने वाला है। तो अगर हम 9th और 10th के अराउंड में हैं, इसके बीच में हैं, so I think you have an idea about Archimedes principle, or if you are not, then you will. Done? चलिए, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और इसका आविष्कार हुआ था 1827 में। राइट हैंड साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। बट जो आर्किमिडीज थे, ये किन किन चीजों की वजह से जाने जाते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द फर्स्ट वन इज द सेम लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज स्क्रू, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्टैटिस्टिक, हाइड्रोस्टैटिक्स, ऐसे करके बहुत सारे हैं। एंड इफ यू वांट तो आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लॉ ऑफ द लिवर, ठीक है, तो आपको क्या डालना है? आर्किमिडीज डालना है। डन। चलिए, अब आता है पीरियोडिक टेबल। एंड ये पीरियोडिक टेबल जो है, ये केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ यू आर इन 9th और 10th। एंड उसके बाद अगर आपको ऑब्वियसली आप आरएमएस ये सब में जाएंगे तो आपको साइंस मस्ट ही रहेगी, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था, मतलब इसे बनाया था डिमिट्री मेंडलीव ने 1888 में। राइट हैंड साइड में आपको पिक्चर दिख रही होगी, एंड अभी जो तुरंत पिक्चर पॉपअप हुई है, यही है हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये ग्रुप पीरियड इधर से 18 तक होता है एंड 1 to 7 तक होता है। इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा, बट राइट नाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। ओके, चलिए,